नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और आज मार्केट में जो स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो ये क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हो 12,860 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी के अंदर आई है। तो 196 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अब देखो, इस गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। माना मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद आप देख सकते हो गैप अप खुला, यहाँ पे मार्केट करीब 13,148 का हाई बनाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। बट ये जो एक्स्ट्रा हम गिरे हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नहीं गिरे हैं। ये कल के वीडियो में मैंने आपको क्या चीज बताई थी, कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज समझाई थी। जब तक हम 13,000 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, फिर रिकवरी दिखा देगा या साइडवेज चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आनी थी? 13,000 के नीचे जाती। क्यों? क्योंकि कल 13,000 की पुट पे आपको दिख रहा है ये कितना 15,79,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है, और इवन 11,47,000 का 12,900 की पुट पे भी घटता हुआ दिखाई दिया है। कल 13,000 की पुट पे 29 लाख का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था एक ही दिन के अंदर, और 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा था। तो वो एक फ्रेश ओपन इंटरेस्ट था, वो एक नए लोग थे, नया ओपन इंटरेस्ट था जो कि कल आया था। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर हम 13,000 के नीचे जाएंगे तो वो जो फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है जो पुट साइड पे, वो प्रॉब्लम में आएगा। उनको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो अपने लॉस को कवर करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट, ये जो ओपन इंटरेस्ट घटा है ना, ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जिन्होंने ये पुट सेल करी थी, उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की करी और मार्केट नीचे चला गया, और ऊपर से प्रेशर क्रिएटेड रहा मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे एंड ऑफ द डे आपको और तेज गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। अब कल क्या हो सकता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब तक हम 12,750 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमारे लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। 12,750 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि 12,750 आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऊपर से जब प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, जब हम 12,935 के लेवल गए थे, तो कहीं ना कहीं हमने इसी लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। इवन लास्ट एक्सपायरी के दिन हम जब ऊपर से हमने जब प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, तो इस लेवल पे हमने मार्केट में होल्ड करके फिर ये एक नया हाई बनाया है। तो अगर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, जब तक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है, कल एक्सपायरी का लेवल है। तो कल एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 12,800 की पुट आपको दिख रहा है क्लियरली, 41,50,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो देयर विल बी द सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 13,000 पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 47,40,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अब निफ्टी बड़ा हो गया है, 13,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट के हिसाब से देखें तो 150 से 200 पॉइंट का इंट्राडे का मूवमेंट यहाँ पे बनता रहेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो 12,800 13,000 ये जोन रहेगा कल का दिन का। हो सकता है कल मार्केट साइडवेज में ही काम करता रहे, क्योंकि आज पिछली एक्सपायरी में हम ऊपर खुले थे, ऊपर से गिर गए थे। ठीक है, नहीं, पिछली एक्सपायरी में हम क्या हुआ था, गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद हमने रिकवरी दिखाई, रिकवरी के बाद फिर गिर गए थे। आज के दिन में हमने गैप अप खुला, वहां से हम गिर गए। तो कल का जो मूवमेंट बन सकता था वो आज ही बन गया है। तो देयर विल बी द चांसेस कल मार्केट साइडवेज रह सकता है। बाकी मार्केट की ओपनिंग किस लेवल पे होगी, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे उस टाइम। बट इंपॉर्टेंट लेवल उनको मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपके मदद आएंगे। सबसे पहले देखो, आप चार्ट के हिसाब से हम समझते हैं मार्केट में कि आपको कल किस लेवल पे फोकस करना है। अगर आपको निफ्टी 12,970 के आसपास कहीं पे मिलता है तो आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आज ये प्रेशर अच्छा खासा था, तो दोबारा से ये नीचे आ सकता है। ठीक है, कहाँ पे? 12,970 के आसपास आपको निफ्टी को शॉर्ट ही करना चाहिए। ठीक है,
12,800 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे बना हुआ है। तो ये आपकी रेंज मिल गई आपको, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 12,900 के आसपास आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको या तो 13,000 के पास जाए मार्केट तब शॉर्ट कर सकते हो, 12,800 के पास जाता है तो आप बाय कर सकते हो। 12,750 पे तो डेफिनेटली आपको बाय करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस करने की कोशिश करेगा। अगर वॉलेटिलिटी रहती है यहाँ पे तो इसी तरीके का नेचर आपको देखने को मिल सकता है मार्केट का, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। देखो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 30,000 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो 30,800 तक बैंक निफ्टी के लिए कोई हर्डल नहीं था, 30,800 तक बैंक निफ्टी वन वे जा सकता था। आज गैप अप खुला, 30,000 के ऊपर इसने ट्रेड किया थोड़ी देर, उसके बाद ये नीचे आके अब ये 29,200 के आसपास क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो आपका करीब करीब ये पॉजिटिव ट्रेंड के लिए 28,500 के नीचे बैंक निफ्टी ना जाए तो हम यहाँ से एक रिवर्सल का कह सकते हैं इंतज़ार कर सकते हैं हम। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए 29,000 के नीचे ये पहला नेगेटिव, 29,000 के नीचे भी नहीं, इवन 28,500 के नीचे जाएगा तब आपके लिए फर्स्ट साइन जनरेट होगा नेगेटिविटी का। फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग ऐसी आती रहेंगी क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, कंटिन्यूसली सेलिंग आएगी ये फिलहाल ऐसा इंडिकेशन अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट एक कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करता है, इवन नई सीरीज में कैसा बिहेव करता है। अभी तक तो हम नवंबर में एक कंटिन्यूसली हमने तेजी देखी है, उस तेजी के बाद हमने आज एक कह सकते हैं अगर डे चार्ट पे देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप समझ के चलिए कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो देयर विल बी अ चांसेस कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के साथ ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे लोग शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर बाउंस करता है तो वो शॉर्ट ट्रैप होंगे, जो कि मार्केट में एक कह सकते हैं इजीली 31,000 का लेवल बैंक निफ्टी में दिखा सकते हैं। सेम चीज़ निफ्टी है। बाकी 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में करना क्या चाहिए। फिलहाल कल की एक्सपायरी हम देख लेते हैं किस लेवल पे होगी। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो क्या हमारा मार्केट में ही ये इतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी या ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा था? इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ग्लोबल सिनेरियो में ऐसा कुछ नेगेटिविटी हमें दिख नहीं रही है, फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यूसली डाउ फ्यूचर भी आपका फ्लैट ही कामकाज कर रहा है। सुबह ये 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था और डाउ ने कल 30,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक ब्रेकआउट डाउ में भी आया है। तो इस चीज़ को समझेंगे हम कि अगर डाउ यहाँ से रिकवर करके हरे निशान में कामकाज करेगा तो हम कल बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर समझने की कोशिश करें इंडेक्सेस फ्यूचर देखें तो एसजीएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है करीब करीब 12,940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम क्लोज कहाँ हुए हैं 12,860 के आसपास। तो आपको कहीं ना कहीं ये 60-70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग सुबह मिल सकती है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि 12,970 के आसपास आपको बाय नहीं करना है। वहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 13,000 का होगा, 13,000 के ऊपर अगर आप निकल जाते हो तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।